जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल अर्बन स्टेट में और खास बात है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल पहुंचे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, और बड़ी जनसभा यहाँ पर हो रही है। तो एक बार लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है पूर्व मंत्री तुम भारतीय जनता पार्टी के, तो बहनों और भाइयों कमल का फूल याद रखो बस आप। तो मैं बोलूंगा जीतेगा भाई जीतेगा, आपने बोलना है कमल का फूल जीतेगा। और जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अरे मैं एक नारा और लगा दूं तो कोई हर्ष तो नहीं है। जीत गया भाई जीत गया, बोलो जोर ला के बोले, जीत गया भाई जीत गया। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में फरीदाबाद के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और वही महकमा संभाल रखे है जो महकमा आपने मेरे से पहले दे रखा था। आपने मेरे को निकाय मंत्री बनाया, आप निकाय मंत्री हैं। आज पूरे शहर में फव्वारे चलने लग रहे हैं मंत्री जी। और मेरे पास एविएशन मंत्रालय था, तो आप एविएशन मंत्री भी हैं। दोनों बात मैं आपका इस सभा में और हिसार विधानसभा में, हिसार नगर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं जोरदार तालियों से। हमारे बीच में हांसी के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भाई विनोद बयाना जी, हमारे जिले के जुझारू जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे बीच में आदरणीय जगदीश जिंदल जी, हमारे बीच में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे, आपके भाभी मेयर कह दूं ना, सट्टा बाजार तो 50,000 से ज्यादा से दाम लग रहा है और 10 से 15 पैसे का भाव है इनका। तो बोल दूं ना भाभी विधायक, हाँ या ना? जोर से बोलो और जोर से बोलो। भाभी विधायक, भाभी कोई बात नहीं, भाभी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो राम जी निकलवाता है। हाँ, तो भाभी मेयर परवीन पोपली जी और हमारे वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 के भावी पार्षदगण, नाम नहीं बोल रहा मैं, नाम बोल लूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और मेरे सभी उपस्थित सामने बैठे माताएं बहनें, बुजुर्गों और मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, देखिए मित्रों, लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो देश की जनता अपने वोट से ये तय करती है कि उसने देश किस डायरेक्शन में चलाना है, देश की संस्कृति क्या होगी, देश की धरोहर क्या होगी। देश की दिशा और दशा बदलने का काम जनता द्वारा, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट अपने वोट, जो जन लोग हैं वो अपने वोट की चोट से अपने प्रतिनिधि, अपनी सरकारों को चुनते हैं। आपने हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार को बनाकर, तीसरी बार सरकार बनाकर हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया। उससे पहले कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी। अब हो सकता है आपको मोदी जी की नीतियां, चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, और चाहे वो उरी का, पुलवामा का, गलवान घाटी के हमला जो उन्होंने किया था, उसको बदला देकर सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके जो उन्होंने काम किया, अभिनंदन को 24 घंटे में वापिस लाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे यहाँ फीमेल और मेल का जेंडर रेशियो जो है
वो 8,800 के पीछे आज वो 950 हो गया। हमारे मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और पूरे भारतवर्ष में खुले में शौच जाना कैसा जो विकराल रूप इस प्रथा ने धारण किया था, इसको दूर करने का काम किया। इसी प्रकार हरियाणा में भी 10 साल की सरकार में जो माननीय मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी, इनके जो कार्य थे, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, चाहे वो हरियाणा को डिजिटल बनाने की बात हो, ऐसे अनेक काम किए। और इसीलिए आपने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार नायब सैनी जी की अगुवाई में बनाई। मित्रों, मैं अगर हिसार की बात भी करूं तो हिसार में हमारी सरकार ने जो पहले 7 साल में काम नहीं हुआ था, हमने पूरे शहर में 4000 से अधिक तिरंगा लाइटें लगवाई। हमने यहां पर अनेक चौकों पर फुहारे लगवाए और अनेक चौकों पर कहीं लाल किला, कहीं राम मंदिर, कहीं सांसद भवन, कहीं भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, और कहीं 5 जन्य का शंख, कहीं इंडिया गेट, कहीं अशोक चक्र। और यहां पर टाउन पार्क का जो रेनोवेशन हो रहा है 10 करोड़ की लागत से, यहां पर शमशान घाट पूरे देश का सबसे बढ़िया शमशान घाट बनेगा, टाउन पार्क सबसे बढ़िया पार्क बनेगा। यहां पर एसटीपी का काम, बादल वृक्ष का काम, और इस शहर की सभी सड़कें, सभी गलियां पक्की करवाने का काम हुआ। इस शहर में अनेक फ्लाईओवर, चाहे डाबड़ा पुल का दोहरीकरण, चाहे सेक्टर 1-4 का फ्लाईओवर और अंडरपास, 2 रेलवे लाइनों को क्रॉस करके ऐसा बना। और एक इसमें 7 रोड का पुल बनने लग रहा, सेक्टर 16-17 का बना, कैमरी का बना, ऐसे अनेक फ्लाईओवर ये हिसार में निर्माण हुए और ये हमारी सरकार द्वारा हुए। और एयरपोर्ट का काम बनने का 200 एकड़ जमीन थी और अब 7200 एकड़। मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय उड्डयन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इसको तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर माननीय मोदी जी को बुलाकर 21 लाख पैसेंजर वाला जो पैसेंजर टर्मिनल है उसका शिलान्यास करवाएं। और ये मेरे ख्याल में कोई 2-3 कमियां रह गई हैं, इनको पूरा करके यहां से हवाई उड़ानों को शुरू करें। और पहली उड़ान यहां से अयोध्या की आप उड़ाने का काम करें, ताकि यहां के लोग भगवान राम का मंदिर देखकर आराम से आ सके। मित्रों, इन सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मांगने वाले बने, पैसे देने की ना पहले कमी थी ना बाद में कमी रहेगी। और यहाँ तो जो शहर का सुधारीकरण है वो तो मंत्री जी नहीं करना है। तो मैं तो आप सबके प्रेजेंस में डिमांड भी करता हूं कि आप अपना विशेष ध्यान हिसार की ओर रखें, हिसार के नगर निगम की ओर रखें और हिसार के एयरपोर्ट की ओर रखें। दोनों महकमे आपके हैं। मैं बात को लंबा ना करते हुए आप सबसे हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूं कि हिसार के डेवलपमेंट के लिए, हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए 2 तारीख को आप जाएंगे सुबह नहा धोकर अपने देवी देवताओं की धोख लगाकर, और पहले मतदान और फिर जलपान। मैं बोलूंगा पहले मतदान और आपने बोलना है फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, ये काम आपने 2 मार्च को करना है। मैं आप सबका बड़े आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं आपसे माफी भी चाहूंगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से भी इजाजत चाहता हूं, क्योंकि अगली सभा में काफी फोन आ रहे हैं, तो मैं जरा जाके थोड़ा सा वहां पहले उसको सेट करूं ताकि उनका जी टिक जाओ। भी आने लग रहे मंत्री जी। तो आप सबको फिर से राम राम, आप सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जिन्होंने के विस्तार से बताया किस प्रकार हिसार का विकास उनके सहयोग से हुआ और आगे भी उन्होंने जो डिमांड थी आदरणीय मंत्री जी से की, और दो मंत्री जब गंभीरता से काम को करेंगे और हमारे मेयर साहब का जब साथ रहेगा तो हिसार का विकास कोई रोक नहीं सकेगा। हमारे बीच में हमारे हिसार की विधायक आदरणीय सावित्री जिंदल जी, आज थोड़ा सा काम के लिए उनको अचानक बाहर जाना पड़ गया। उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच में माननीय श्री जगदीश जिंदल जी पहुंचे हैं। दोस्तों दोबारा से शुरू करते हैं 1 मिनट के विलंब के बाद। जानते हैं उनसे निवेदन क्या है और आपसे वोट की अपील करें। आदरणीय जगदीश जिंदल जी। धन्यवाद जी। आज की इस विशाल चुनावी सभा 10 से 14 वार्ड के बीच में आए हुए मेरे आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सब मीडिया के भाई और बहुत ही हमारे मंच पर विराजित आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो अभी बड़े ओजस्वी और तेजस्वी भाषण देके गए हैं, और भाई अशोक सैनी जिला अध्यक्ष जी बड़ी जी जान से लगे हुए हैं, और उनकी एक ही मंशा है कि 20 के 20 कमल खिल जाए, और मेरे तो फिर बनी जाएंगे 20 कमल खिलेंगे तो। और श्री प्रवीण पोपली जी जो हमारे मेयर के प्रत्याशी, श्रीनिवास गोयल जी, और 10 से 14 के जितने भी वार्ड हैं उनके सब पार्षद प्रत्याशी, भाई वेद रावल, भाई धर्मपाल शिवाद जी, अनिल सैनी मानी जी, और भी जितने मंच पर बैठे हुए मेरे आदरणीय भाई लोगों, आज इस चुनावी सभा में श्रीमती सावित्री जिंदल जी को आना था, लेकिन किसी कार्यवश वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आसाम में तिनसुकिया है, और श्रीमती माताजी श्रीमती सावित्री जिंदल जी का गृहनगर पैतृक स्थान भी तिनसुकिया है। उनके यहीं पे एक कोई भव्य प्रोग्राम हो रहा है जो कि बहुत पहले से तय था, इसलिए, लेकिन उन्होंने एक संदेश आपके लिए, हम सब के लिए जो भेजा है वो मैं आपको बताता हूं। वे उन्होंने अपनी मन की इच्छा, उनका मन की इच्छा क्या है वो बताई है। सभी को प्रणाम। आज भाजपा की इस महत्वपूर्ण बैठक में मैं खुद नहीं पहुंच पा रही हूं, इसके लिए मैं दिल से खेद प्रकट करती हूं। असम के तिनसुकिया में मुख्यमंत्री असम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पा रही हूं। इस कार्यक्रम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत पहले से ही मेरा यहाँ आना सुनिश्चित हो चुका था, इसलिए आज अपने हिसार वासियों की सभा में मैं नहीं आ सकी। अपनी आज की इस अनुपस्थिति को मुझे बहुत खेद है। मैं पूरी तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण पोपली जी और भाजपा के सभी उम्मीदवारों के साथ हूं। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, हमारे परिश्रमी मुख्यमंत्री जी को मजबूत करना, उनके हाथ मजबूत करना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को और अधिक सशक्त बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। एक विधायक के रूप में मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि मैं अपने शहर हिसार के लिए, विकास के लिए कोई कसर न छोड़ूं। यदि हम अपने भाई प्रवीण पोपली को विशाल बहुमत से जिताते हैं, मेयर बनाते हैं और हम अपने प्यारे शहर हिसार को तेज गति से विकास की ओर राहों पर ले जाएंगे, बेहतर बना सकते हैं। और हम ऐसा सुनिश्चित करें कि हम 20 के 20 पार्षद भी जिताएं और अपना मेयर भी बहुत ज्यादा वोटों से जिताएं, जिससे कि पूरे हरियाणा में हमारे हिसार का नाम हो। आप सभी से अपील है भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करें, प्रवीण पोपली जी को शानदार जीत दिलाएं। साथ ही सभी वार्ड में हमारे बीजेपी प्रत्याशी पार्षद के लिए चुनाव मैदान में इस बार आप रिकॉर्ड मतों से बना दो, हम वार्ड में बीजेपी का परचम लहरा दो। तो ये
उनका मन में ऐसी लालसा है कि भी किसी तरह हिसार के सारे प्रत्याशी जीते, मेयर पोपली जीते। और कल से श्रीमती सावित्री जिंदल जी हिसार में रहेंगी और हम सब सारे वार्डों में जाएंगी मेयर के लिए और वार्ड प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेगी और वोट लेंगी। अभी एक छोटा सा नारा आप देंगे जिससे हमारे हिसार के लिए कमल का फूल खिलाना है, हिसार को सुंदर बनाना है। अब सब बोलेंगे कमल का फूल खिलाना है, हिसार को सुंदर बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी। जिंदल साहब ने एक बहुत ही पशुवी भाषण आपके सामने किया और अपील की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय श्री विनोद बिहाना जी जो कि हरियाणा सरकार में पूर्व में CPS रहे हैं और वर्तमान में हरियाणा के हांसी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करें। आदरणीय ध्याना जी। भारत माता की, भारत माता की। जोश कम नजर आ रहा है भाई, संख्या तो ठीक है, जोश कम है। एक बार जोश से भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की इस चुनावी जनसभा में यहां मुख्य वक्ता के रूप में आए, मैं तो ये कहूंगा क्योंकि आज की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनके प्रतिनिधि बनकर के आए हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई श्री विपुल गोयल जी। यहां से आपके भावी मेयर, कह दो ना भावी मेयर, पक्का है ना? पक्का, सारे आप खड़े करके बताओ। धन्यवाद। आपके भावी मेयर भाई प्रवीण पोपली जी, यहां उपस्थित हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, हमारे वयोवृद्ध नेता श्रीनिवास गोयल जी अभी आपको संबोधित करके गए और हमारी माता श्रीमती सावित्री जिंदल जी का संदेश देकर के गए। ऐसे हमारे भाई जगदीश जिंदल जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित भावी पार्षदगण, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी अति सम्मानित माताओं बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात डिटेल में बता दी, मगर फिर भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो दो शब्द में जरूर कहना चाहूंगा कि आज की इस चुनावी जनसभा का मकसद आप सभी जानते हैं कि 2 तारीख को अपने हिसार में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे उसी दिन ये चर्चा आम हो गई थी कि हिसार में जो तीसरी सरकार है, एक तो केंद्र की सरकार है, दूसरी राज्य की सरकार है और तीसरी लोकल बॉडी यहां की हिसार की सरकार किसकी बनेगी। आम आदमी में यह चर्चा थी कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। और मैं तो पीछे परसों यहां कई जनसभाओं में बोलने का मौका मिला, मैं तो उस दिन कह के गया था कि जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ प्रवीण पोपली जी तो उसी दिन मेयर बन गए थे, क्योंकि हिसार की जनता ने मन बना लिया था कि हमने हिसार में कमल का फूल खिलाना है। निश्चित तौर पे आज पूरे हिसार में एक हवा है कि प्रवीण पोपली कितने वोट से, ये कोई नहीं कहता जीतेंगे ये नहीं जीतेंगे,
कितने वोट से जीतेंगे, वोट किस बात की लगी हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिसार की जनता का प्यार परवीन पोपली को बराबर मिल रहा है, आशीर्वाद बराबर मिल रहा है। और मैं उस दम पे कह सकता हूं, देखिए पोलिंग कम मत कर देना, अगर आप पोलिंग ठीक ठाक करेंगे तो परवीन पोपली में दावे से कहता हूं कि 1 लाख वोट से जीते। और हमारे ये 20 के 20 मेयर, ये निश्चित है कि 20 के 20 मेयर भी जीतेंगे। सॉरी ये 20 के 20 पार्षद भी जीतेंगे। और ये पहली मर्तबा ऐसा होगा, एक मिनट, अच्छा, ये पार्षद प्रत्याशी आपके बीच में आपसे वोट की अपील करने के लिए खड़े हुए हैं और मैं इनकी आपसे इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। ये सारे प्रत्याशी आपके बीच में, आपके तो जानकारी है सारे। बैठ जाइए, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पड़ोस बरवाड़ा के विधायक, बरवाड़ा के विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था, यह पहली मर्तबा होगा कि हिसार में चारों ओर कमल खिलेगा। 20 के 20 प्रत्याशी जीतेंगे पार्षद के, और आपका मेयर भारी बहुमत से जीतेगा, यह मेरा दावा है। साथियों, आज लोगों ने मन बना लिया है कि हमने हिसार में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। आप जानते हैं कि 2014 से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है। आप याद करिए कि 2014 से पहले इस देश और प्रदेश में क्या होता था। नौकरियां बिकती थी, ट्रांसफरों के दलाल होते थे, जातिवाद चलता था, इलाकावाद चलता था, भाई भतीजावाद चलता था। मगर 2014 के बाद जातिवाद पे काटा, इलाकावाद पे काटा, भाई भतीजावाद नहीं चलता। आज केवल और केवल नौकरियों में मेरिट चलती है। साथियों, 2014 से पहले अगर नौकरियां लगती थी, जिस इलाके का मुख्यमंत्री होता था 50% से ज्यादा नौकरियां उस इलाके में लगती थी। विकास का पैसा भी ज्यादा से ज्यादा उसी इलाके में खर्च होता था जिस इलाके का मुख्यमंत्री होता था। मगर 2014 में मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ऐलान कर दिया, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के तहत पूरे इलाके में समान विकास होगा। और उसके नतीजे आए। आज नौकरियां मेरिट पे मिल रही है। आज नौकरियों के लिए किसी एमएलए, किसी एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना है। यही एकमात्र कारण है कि 3-3 बार लगातार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 1966 में हरियाणा बना था बुजुर्गों और साथियों। 1966 से लेकर के आज तक लगातार 3 बार किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी। पहली मर्तबा 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी और भारतीय जनता पार्टी की बनी। साथियों, अब आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। बड़ी साफ सी बात है, स्टेट में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, और हिसार में सरकार आपकी बनेगी तो आप समझ सकते हैं कि विकास के कितने द्वार खुलेंगे। क्योंकि हमारे बीच में 2 कैबिनेट मंत्री बैठे हैं। मैं लंबा समय नहीं बोल लेता, मैं तो केवल आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आपके बीच में आपसे अपील करने आया हूं कि हमारे ये सारे के सारे पार्षद जो जिस वार्ड से लड़ रहा है, जिनके पास भी कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाना है और हमारे सभी पार्षदों को जिताना है। और हमारे मेयर परवीन पोपली जी का, जिनका मैं समझता हूं कि दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे कमल का फूल है इनका,
कमल का फूल का बटन दबाना है और हमारे सारे प्रत्याशियों को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी विनोद ब्याणा जी। सभा की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जो एक कार्यक्रम हमारा बीच में रह गया था, स्वागत का कार्यक्रम, आप सबसे क्षमा चाहते हुए 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे इलाके में पहुंचे हैं आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी से, श्री विनोद ब्याणा जी विधायक जी से, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक सैनी जी से और हमारे मेयर के उम्मीदवार भाई प्रवीण पोपली और आदरणीय जगदीश जिंदल जी से के बुके दे करके उनका हार्दिक स्वागत करें। आगे एक गदा आदरणीय संजय डालमिया जी और हमारे मेयर के प्रत्याशी और वार्ड के प्रत्याशी आदरणीय श्री जगमोहन मित्तल जी, श्रीमती सुमन यादव जी, श्रीमती साक्षी बिजर जी, नरेश ग्रेवाल जी एक गदा बैठ करके आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आपसे सम्मान गदा सम्मान के स्वरूप एक चादर आदरणीय संजय डालमिया जी माननीय मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं और गदा जो कि शक्ति का प्रतीक होता है, विजय का प्रतीक होता है, ये गदा भी पंचों हमारे पार्षदगण व मेयर हमारे भाई प्रवीण पोपली जी भेंट कर रहे हैं। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। वो विजेता जो है घुमाती है। आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, हरियाणा सरकार में जो लोक निर्माण विभाग का कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य विभाग का कार्य देख रहे हैं, स्वागत करवा गंगवा जी का स्वागत श्री राहुल सैनी जी और मनोज मैयर जी जो कि हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और पांचों पार्षद मिलकर के आदरणीय गंगवा जी का स्वागत करेंगे। सामने देखते हैं, सामने आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आप ही की तरह बहुत सारी हिसार की जनता, हिसार के निवासीगण आदरणीय मंत्रीगण का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बाकी स्वागत को बीच में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय